अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वाक़ई एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1967 में इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से नेशनल असम्बली के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश की गई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर में कोई कैंपस नहीं है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में साल में एक ही बार एडमिशन ओपन किए जाते हैं। अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। इस वीडियो में आपके साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन्स फॉल 2022 से मुतल्लिक़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 2007 से लेकर 2016 तक HEC की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान के ओवरऑल तमाम यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 पे रैंक रही है। टाइम्स हायर एजुकेशन 2022 के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को एशिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में रैंक किया गया और इसे पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दिया गया है। इसके अलावा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के मुताबिक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में 363 में रैंक करती है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में माना जाता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स फॉल 2022 का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी कर दिया गया है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होने वाले फॉल 2022 के प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं और उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो पीएचडी प्रोग्राम्स है। पीएचडी प्रोग्राम्स में फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी और प्लांट साइंसेज। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, अर्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में अमेरिकन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंसेज एंड साइकोलॉजी। उसके बाद इसमें अगर हम इसमें एमफिल प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेसी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक्स और फिजिक्स। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन स्टडीज़, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। बीएस मॉर्निंग प्रोग्राम्स में मॉर्निंग प्रोग्राम्स में रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, पाकिस्तान स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आर्कियोलॉजी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद बीएस इवनिंग प्रोग्राम्स में जो है वो उसमें ओनली ये सेल्फ फाइनेंस बेस पे है। इसमें फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, प्लांट साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। फूड ऑफ साइंस, सोशल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशियोलॉजी, टूरिज्म मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश। तो ये प्रोग्राम्स हैं जिनमें अभी फॉल 2022 में एडमिशन्स ओपन हुए हैं। तो उसके बाद अब इसमें अगर हम लास्ट डेट ऑफ अप्लाई की बात करें तो इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो 4 अगस्त 2022 है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के जो इवनिंग प्रोग्राम्स में है ये सेल्फ फाइनेंस पे हैं। इसमें जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो 31 जुलाई अगस्त 2022 है। उसके बाद एमफिल प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें 22 अगस्त 2022 है। पीएचडी प्रोग्राम्स में 22 अगस्त 2022 है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें पिछले दिनों इसमें बीएस फिक्स सेमेस्टर में जो है वो एडमिशन्स ओपन हुए थे। उसमें जो है इसकी लास्ट डेट जो थी वो ये थी और इसके जो है वो डिटेल्स वगैरह आप इसमें देख सकते हैं। उसके साथ साथ इनकी मेरिट लिस्ट फर्स्ट जो है वो लग चुकी है इस वक्त। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एडमिशन सेक्शंस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, इनके एडमिशन, रिजर्व सीट्स, एकेडमिक्स, सारा आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह यहीं पे मिल रही हैं। अगर हम इसमें बात करें रिजर्व सीट्स के बारे में बात करें तो चिल्ड्रन ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स के लिए इसमें बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स में एक सीट जो है वो ईच प्रोग्राम्स में उन्होंने ऑफर की हुई है। चिल्ड्रन ऑफ मिलिट्री शहीद डिसेबल्स में एमफिल जो प्रोग्राम्स है इसमें भी एक सीट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में। उसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ बैचलर और मास्टर में एक सीट्स रिजर्व्ड है।
उसके बाद डिसेबल्स में बैचलर प्रोग्राम्स और मास्टर प्रोग्राम्स में भी एक सीट रिजर्व है और स्पोर्ट बेस पे 2% जो है वो सीट्स होगी इनके बैचलर प्रोग्राम्स में। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें जी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, बायोकेमिस्ट्री में आपकी जो है 50% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है मिनिमम फैकल्टी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए, और इसके लिए कोई जो है वो टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के लिए आपको जो है इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके इसमें भी आपके सब में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें आपका जो एंट्री टेस्ट जो है वो आईआर में आपका एंट्री टेस्ट होगा जो क्यूएयू कंडक्ट करेगी। पॉलिटिकल साइंस में भी क्यूएयू अपना टेस्ट कंडक्ट करेगी, और एलएलबी अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपने जो है वो लैब टेस्ट आपने देना होगा जो एचईसी कंडक्ट करती है। बाकी जितने प्रोग्राम्स हैं उनके लिए कोई टेस्ट नहीं है। फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज में कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में भी आपके 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इसमें कोई टेस्ट आपका फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस में आपका कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें पीएचडी प्रोग्राम्स की, तो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए जो है वो आपको एलिजिबल होना चाहिए आपके कैंडिडेट्स में एमफिल और एमफिल प्रोग्राम्स में आपकी डिग्री के लिए इक्विवेलेंट आपके जो है वो रिकॉग्नाइज के एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और उसमें आपके 3 जीपीए होना चाहिए। उसके बाद पीएचडी स्टूडेंट्स क्वालिफाई आपकी 60% आपका गैट टेस्ट होगा इनका जो है, या नेट आपने दिया हो या जीआरई दिया हो, तो उसके लिए आपके जो 60% मार्क्स होने चाहिए। और उसके साथ साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आप किसी स्टाफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपका जो है वो अनडाउट आपने अपना जो है वो शो करवाना है, क्रेडिट आवर्स, प्रपोजल्स वगैरह आपने इसके लिए लिखना होता है। उसके साथ साथ आपका जो है वो एडमिटेड स्टूडेंट्स एचडी प्रोग्राम्स को नीड कंप्लीट 18 क्रेडिट आवर्स कोर्स वर्क। इसमें आपका जो है वो 18 क्रेडिट आवर कोर्स वर्क आपको कंप्लीट करना होगा, जो होगा 12 क्रेडिट आवर्स का होगा। उसके साथ साथ पीएचडी प्रोग्राम्स में जो है वो टोटल इनकी अगर हम रिक्वायरमेंट की कोर्स वर्क की बात करें तो 42 यानी 24 प्लस 18 क्रेडिट आवर्स होंगे। उसमें जो है वो ये बेस्ड होगा 66 क्रेडिट आवर्स इसमें मस्ट हैं फॉर वर्क टीचिंग के लिए। अगर आप टीचिंग के लिए कहीं भी करनी है जॉब्स वगैरह तो उसके लिए आपको जो है वो आपके लिए आपको पास करना लाजमी है 36। उसके साथ साथ 6 क्रेडिट आवर्स जो होते हैं वो सेमिनार्स वगैरह के लिए होते हैं। उसके बाद अभी हम बात करते हैं इसके आगे इसके जो है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास जो है वो इधर पाकिस्तान की बाहर आपने किसी डिग्री की हुई है तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो एचईसी से आपको अप्रूव वगैरह करवाना पड़ेगा, तो एचईसी से अप्रूव आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसमें फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें फॉर्म डी, एलएलबी, बीए, बैचलर प्रोग्राम्स में ये जो फॉल 2022 की फ़ी है उसके मुताबिक उसमें अगर हम बात करें तो इसमें रेगुलर की फ़ी 74,160 रुपये है, और इसकी सेल्फ फाइनेंस पे 1,50,520 है। अगर हम इसमें बाकी सेमेस्टर्स की बात करें तो इसमें जो रेगुलर की फ़ी है वो 49,650 रुपये है, और इसकी अगर सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो इसके बाकी सेमेस्टर की फ़ी 89,870 रुपये है। उसके साथ अगर हम इसमें जो है वो सैम्पल्स पेपर्स की बात एक नज़र डाल लेते हैं। सैम्पल पेपर्स इस तरह कि आपको बताए हुए हैं कुछ प्रोग्राम्स, जैसे कि उन्होंने जिन प्रोग्राम्स का एलिजिबल है वो उन्होंने अपने इधर सैम्पल पेपर्स वगैरह दिए हुए हैं। अगर आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स किस में भी अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इनका जो है वो सैम्पल पेपर्स वगैरह इधर देख सकते हैं। आपके पास एक PDF फॉर्मेट हो जाएगा, तो ये देखें ये इनका सैम्पल पेपर है, इस तरह का इनका जो है वो होगा, ये MSc लेवल का पेपर है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें फ़ीस स्ट्रक्चर्स जो है वो एमफिल प्रोग्राम्स की, तो इसमें एमफिल प्रोग्राम्स में जो है वो इसकी जो फ़ी होगी वो इस तरह होगी कि आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है वो 59,500 होगी, और बाकी जिसके सेमेस्टर होंगे वो उसकी 31,810 रुपये होगी। उसके साथ साथ PhD प्रोग्राम्स की फ़ी की बात करें तो इसकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ी जो है 73,440 होगी, और इसके बाकी सेमेस्टर की फ़ी 45,750 रुपये होगी। उसके साथ साथ इसमें स्कॉलरशिप्स वगैरह भी बहुत सारी आती हैं, जैसे कि इसकी स्कॉलरशिप QAU फाइनेंशियल असिस्टेंट, तकरीबन 48 स्कॉलरशिप्स हैं, 46 स्कॉलरशिप्स हैं इसमें, जिसमें आप एडमिशन्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसमें ये अपनी भी स्कॉलरशिप्स QAU अपनी भी देती है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी इसमें जो है वो फाउंडेशंस वगैरह और इंस्टीट्यूशंस वगैरह इसमें कोलैबोरेट करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए ये एक आसानी होती है। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं इसमें अप्लाई की आपको डेट्स वगैरह पहले ही बताइए, ये इनकी डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो अप्लाई के लिए सबसे पहले आपने करना है सिंपली यहाँ पे ऊपर हमें ऑप्शन मिल रहा है अप्लाई नाउ। जब आप अप्लाई नाउ पे इनकी वेबसाइट्स का बात करें तो यहाँ पे आपने जाना है
QAU.edu.pk पे। तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे अपना जो है साइन अप करना है, और आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिंपली यहाँ पे साइन इन कर लेना है। अगर आपको अकाउंट बना है लेकिन आपको पासवर्ड याद नहीं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपने क्या करना है, अपने चूज़ प्रोग्राम्स करना है जिसमें प्रोग्राम्स अप्लाई करना होगा। BSc इवनिंग, मॉर्निंग, MPhil, MS और PhD प्रोग्राम्स हैं जिसमें भी अप्लाई करना होगा करेंगे। फुल नेम अपना देंगे, ईमेल देंगे और कंफर्म ईमेल करेंगे। उसके साथ आपने रिकैप्चा फिल करके साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद आपने सिंपली इसी पे क्लिक करना है और साइन इन करना है। साइन इन के लिए आपको जो है लॉगिन आईडी आपको मेल पे भेजी जाएगी। आपने मेल अपनी चेक करनी है, और अगर आपको नहीं मिल रही तो आपने अपने स्पैम सेक्शन में चेक करना है जाके, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपने अपनी लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड आपको मिला होगा वो आपने इंटर करना होगा, वो आप इंटर करेंगे और आप साइन इन कर लेंगे। उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपने इंटर करनी होंगी। इसमें आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जब आप इंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास चालान जनरेट होगा, जिसकी अगर बात करें तो उसकी 22 अगर आप उसमें अभी बैंक में आप पे करते हैं तो 2215 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और अगर आप अस्करी बैंक में पे करने हैं तो 2200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो आप उसमें जब आप पे कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपने स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने, आपने अपना चलान वगैरह आके अपलोड करना होगा। एजुकेशनल जितनी तरह आपने सबसे पहले बैकग्राउंड जो है वो पिक्चर्स वगैरह अपनी अपलोड करनी है, और सारी अपने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह इंटर करनी है। उसके बाद अगर आपकी कोई आपको मसला है किसी किस्म का भी इसमें अप्लाई करते वक्त, तो इनके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो इधर उन्होंने कहा कि आप किसी भी डिपार्टमेंट का आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एडमिशन्स का आप सर्च कर लें तो यहाँ पे आपने अपना उसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने सर्च कर लेना है। उसके साथ साथ इनका जो है वो नीचे भी कॉन्टैक्ट नंबर, इनका एडमिशन्स का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि info@QAU.edu.pk ये इनकी ईमेल है, उसके साथ साथ नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।